हायर के इस मॉडल पे आपको मिलता है 5 इयर्स की कम्प्रहेंसिव वारंटी, उसके साथ आपको मिलता है 12 साल की कंप्रेसर वारंटी। ये है हायर के 1.6 टन 5 स्टार ट्रिपल इन्वर्टर जिसका BEE रेटिंग जो है 5.05। ये 2023 का सबसे बढ़िया हायर की एक AC माना गया है। ये एक हेवी ड्यूटी AC है जिसका कूलिंग कैपेसिटी है 5400 वाट 100% में, और 50% में इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो है 2700 वाट। तो चलिए अब इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है और इसका जो फीचर्स है वो आपको दिखाते हैं। ये मैंने परचेस किया है 43,000 में रिलायंस डिजिटल से, और इसे आप ऑनलाइन में भी परचेस कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका जो BEE रेटिंग है वो 2024 तक वैलिड है, और ये इसका जो इंडोर यूनिट, इसको अभी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इस AC को लेने से पहले बहुत सारे AC हमने देख लिए थे, पर सबसे बढ़िया जो AC मुझे लगा इस साल का वो है हायर के इस मॉडल का। इसका जो इंस्टॉलेशन है वो रिलायंस की तरफ से बिल्कुल फ्री है, बट अगर आप ऑनलाइन से लेते हो तो इसके लिए आपको इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ सकता है। सबसे पहले इस इंडोर यूनिट का कनेक्शन किया जाएगा, यानी कि वायरिंग किया जाएगा। उसके बाद ही जो आउटडोर है उसको फिक्स किया जाएगा। इसमें फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी दिया गया है, जिसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गन्स और जो मॉइस्चर होता है इसी के अंदर ये ऑटो क्लीन कर देता है। इंडोर यूनिट के इस कंट्रोल पैनल से एक वायर घुसाया जाएगा जो कि आउटडोर तक जाएगा, जिससे कि आउटडोर तक पावर मिले, यानी कि जो AC करंट है वो आउटडोर तक मिले। अब इस इंडोर यूनिट के पीछे जो प्लेट रहता है उसको खोल लिया जाएगा। उसके बाद इस प्लेट को वॉल पे फिक्स किया जाएगा, और इस साइड पे जो टेक्सचर दिया गया है इंडोर यूनिट का वो काफ़ी प्रीमियम लुक देता है इस AC में। यहाँ पे जो पावर कॉर्ड है ये पीछे से आपके 3 पिन सॉकेट पे जाएगा, और यहाँ पे जो कॉपर वायर है इसको रैपिंग किया जाएगा। उसके बाद इसको वॉल पे फिक्स किया जाएगा। यहाँ पे दोनों कॉपर पाइप को अच्छे से रैपिंग किया जाएगा, और ये जो रैपिंग चार्जेस है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है इंस्टॉलेशन के बाद। ये है इस हायर AC का रिमोट कंट्रोलर, और इसके साथ दोनों बैटरी फ्री देखने को मिलता है, और ये आपका यूज़र मैनुअल। सो यहाँ पे रैपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसका जो प्लेट है यानी कि जो इंडोर यूनिट का जो प्लेट होता है जिससे ये इंडोर यूनिट हैंगिंग रहता है उसको फिक्स किया जाएगा। उसके बाद इस इंडोर यूनिट को वॉल पे हैंगिंग किया जाएगा, और इस इंडोर यूनिट का जो वेट है वो है ओनली 12 kg। ये है इस AC का आउटडोर यूनिट जिसका टोटल वेट है 32 kg क्रॉस वेट, और इसका जो ऊपर का जो डिज़ाइन है यानी कि जो आउटडोर का फ्रंट जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे AC के आउटडोर से बहुत ही अलग। सो एक अच्छा से इनोवेटिव डिज़ाइन इन्होंने किया है हायर कंपनी ने। यहाँ पे दोनों कॉपर पाइप जो है फिक्स होगा, और पीछे के साइड में एक सेंसर दिया गया है। यहाँ पे वॉल पे होल हो चुका है। अभी यहाँ पे जो प्लेट लगेगा उसके बाद जो है इंडोर यूनिट यहाँ पे फिक्स होगा। इसी इंस्टॉलेशन में बहुत कुछ आपको जानना है पहले से ही, नहीं तो जो मैकेनिक है वो आपको स्कैम भी कर सकता है, यानी कि कुछ चीज़ें जो है वो नहीं करके भी भाग सकता है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। जो मेरे पिछले जो AC मैंने लगाया था अपने घर पे वहाँ पे कुछ मिस हो चुका है, तो इसके लिए बाद में पछताने से पहले आपको पूरी जानकारी लेना चाहिए।
तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट लग चुका है। ब्रैकेट लगने के बाद यहाँ पे पाइप को फिक्स किया जाएगा। जो कॉपर पाइप है इंडोर से आउटडोर तक आता है उसको फिक्स किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आउटडोर बिठाया जाएगा। मेन जो चीज़ है, मेरे घर के जो पहला एसी लगाया था उसमें जो है वैक्यूम नहीं किया था। जो मैकेनिक आया था वो वैक्यूम नहीं किया था। तो इसके कारण क्या होता है, जो एसी के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो रह जाता है। तो इससे क्या होता है, बाद में दिक्कत आता है, आपका एसी का जो कूलिंग है वो परफॉर्मेंस घट जाता है। तो इसलिए वैक्यूम करना ज़रूरी है इन्वर्टर एसी में। तो यह आपको ध्यान रखना है जो भी टेक्नीशियन आता है इंस्टॉलेशन करने के, तो आपको ध्यान रखना है कि वो वैक्यूम किया है या नहीं किया है। अगर नहीं करता है तो आपको उसको बोलना है कि भाई वैक्यूम कर लो, क्योंकि इन्वर्टर एसी में वैक्यूम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे जो कॉपर पाइप है वो लग चुका है। अब इसमें वैक्यूम किया जाएगा, उसके बाद ही आपका जो एसी है उसको ऑन किया जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो वैक्यूम है ये किया जा रहा है एसी के अंदर। और इसके बाद जो रिमोट है उसको लगा लेना है आपको। उसके बाद आपको एसी ऑन कर देना है। सो हायर के इस एसी का रिमोट का टोटल फंक्शन क्या है, फीचर्स क्या है, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। सो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सो अब आता है इस एसी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करने। सो ये एसी 1 महीना हो चुका है लगाने के बाद मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है। ये 3-4 मिनट के अंदर जो रूम है आपके, अगर 150 स्क्वायर फीट है तो 3-4 मिनट के अंदर ये कूलिंग कर देता है काफ़ी अच्छे से। और इसका जो एयर फ्लो है वो बहुत ही अच्छा है। 20 मीटर तक आपको एयर डिलीवरी करके ये देता है, तो काफ़ी अच्छा है। और इसका जो नॉइज़ लेवल है वो काफ़ी कम है। जब ये एसी स्टार्ट होता है तो नॉइज़ लेवल बिल्कुल ज़ीरो रहता है। और इसका जो फ़ैन का जो स्पीड है बहुत ही बढ़िया है। और एक ख़ास चीज़ जो इस एसी में है वो आपको बताना भूल गया, वो है इसका 4 वे स्विंग। सो वर्टिकल स्विंग तो सब में होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल स्विंग भी है, जिससे थ्रू आपके घर के कोने कोने तक हवा ये डिलीवर करके देता है। सो ओवरऑल ये जो एसी है ये आउट ऑफ 5 में मैं 4.6 देना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ये सबसे बढ़िया एसी हो सकता है आपके लिए। सो अगर आप लेना चाहते हो तो ज़रूर से लेना। तो काफ़ी अच्छा एक एसी आपको बजट में फिट मिलेगा। और ओवरऑल पैकेज जो है इसका बहुत ही बढ़िया है। सो यही कुछ था वीडियो में, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माइक्रोटेक।